नहरों के मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हिदायत, बातचीत के जरिए मसाइल हल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है, आइनी ओहदों पर रहते हुए बात ज़्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की आदत का बहुत एहतराम है, पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने चाहिए। इकाइयों की मजबूती को विफाक की मजबूती समझते हैं। नून लीग ने अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता किया ना करेगी। ये भी कहा कि इरसा एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती, किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के वजीर आज़म है, केनाल मंसूबा खत्म करें। केनाल मंसूबे का खात्मा करके कोई नई बात की जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द अमल। बोले बिलावल भुट्टो ने कहा, विफाक सिंध के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। केनाल मंसूबा खत्म करके हुकूमत बात करना चाहती है तो खुशामदीद कहेंगे। चाहते हैं 7 करोड़ आवाम को पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, शेर जब भी आता है सब कुछ खा जाता है। इस बयान की तायद करता हूँ। बिलावल भुट्टो का हुकूमत से अलहदगी का बयान पार्टी का फैसला है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का शर्जील मेमन के बयान का खैर मकदम। कहा, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। पानी की तक़सीम इंतज़ामी मामला है, सियासत नहीं होनी चाहिए। सिंध में सूरज के तेवर बिगड़ने लगे, कराची में भी पारा हाई होने को तैयार। आज दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। 21 से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव का खदशा, पारा 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। समुद्री हवाओं की बंदिश से दर्जा हरारत 6 डिग्री तक ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकता है। पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। मिल के काम करना है और उसके लिए ना हम अपना ज़मीन अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे अफगानिस्तान के अंदर कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, ना मेहरबानी करके आप किसी को इस्तेमाल। सख्ती से हम निपटेंगे दोनों ममालिक के हमारा सरजमीन किसी एक दूसरे के लिए उसके खिलाफ किसी किस्म की यानी सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, अभी भी इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर कोई करेगा तो फिर हम दोनों जिम्मेदार होंगे कि अपने अपने मुल्क में ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर किस्म का एक्शन लें और उसको रोकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रवाबित बरकरार रखने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में अफगान क़यादत से मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, दोनों ममालिक को मिलकर खित्ते की तरक्की और अमन व अमान के लिए काम करना है। किसी मुल्क की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान मुहाजिरीन को इज़्ज़त व एहतराम से उनके मुल्क भेजा जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कायम मकाम अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन नखुन से मुलाकात। सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांजिट और अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इसहाक डार का सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट उमूर के हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार की अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। वफद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। बानी पीछाई ने मुझ पर 10 अरब की पेशकश का इल्ज़ाम 2 टीवी चैनल्स पर खुद लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हत्या इज़्ज़त केस में वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की अदालत में झिरा। वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया, बानी पीछाई ने 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्ज़ाम मेरे सामने नहीं लगाया। याद नहीं कि जब 2017 में इल्ज़ाम लगा तो नून लीग का सदर था या नहीं। अलबत्ता उस वक्त बानी पीछाई अपनी जमात के चेयरमैन थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुकदमे की तेज समाअत की इस्तदा, समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं हुई। दुनिया तरक्की करके आगे निकल गई, हम वक्त ज़ाया करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रूरी शोबे की बहाली से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफ़ील था, मगर अब गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है। इजलास में कौमी ज़रूरी पॉलिसी असरी तकाज़ों से हम आहंग करने और मरबूत लाहेअमल बनाने पर गौर। वर्किंग कमेटियाँ फौरी तश्कील देने और 2 हफ्तों में काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत।
जिनके घर उनके अपने नाम पे नहीं थे, सिंध और हुकूमत की ज़मीन पे थे या किसी और के, तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि हम वो घर आपको अपने नाम हम कर देंगे। और हुकूमत का जो बड़ा फ़ैसला है वो ये कि घर में जो औरत है उनका नाम हम ये घर करेंगे। आसपास में जो किसी की जमीन है वडेरों की, तो वो तो मिट्टी नहीं उठाने देती हैं। अच्छा, तो हम कहाँ से कौन सी वडेरे हैं जो आपको? ये वाली नहीं, जो दूसरी जो है बराबर में जो है सप्लाई पानी भी नहीं है। डीसीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है सप्लाई पानी ये जो आपके इश्यूज हैं ये कोशिश करें कि इनको हल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टंडजाम के सैलाब मुतासरीन को घरों का तोहफा, घरों को मालिकाना हकूक पर खवातीन के नाम कर दिया। कहा खवातीन को इन घरों का मालिक बनाया है ताकि उनकी पूरी नस्ल तरक्की कर सके। बिलावल का नाबीना बच्चों की रहनुमाई के लिए बनाए गए ट्रैक, स्कूल और डिस्पेंसरी का जायजा। मुंतखब नुमाइंदों को हुक्म दिया सैलाब मुतासरीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। मुराद अली शाह और शर्जील मेमन के साथ बिलावल भुट्टो ने खवातीन के मसाइल सुने। मकामी खवातीन की वडेरों की जानिब से मिट्टी उठाने की शिकायत। बिलावल भुट्टो ने पूछा कौन से वडेरे? खवातीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया जो बैठे हैं ये नहीं है। जो कहते हैं डील हो रही है उनके पास अक्ल नहीं। बातचीत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नहीं होगी, जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। रहनुमा पीटीआई आजम सवाती कहते हैं बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। बानी पीटीआई तारीख में अपना नाम रकम करवा चुके। माइंस एंड मिनरल्स बिल मंजूर होगा या वजीर आला केपी नौकरी से जाएंगे? अली अमीन गंडापुर वादा करके नौकरी पर आए हैं, इसीलिए विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी कहते हैं गंडापुर को जो काम सौंपा जाता है अच्छे बच्चों की तरह पूरा करते हैं। पार्टी को बहुत देर से पता चला कि गंडापुर कंप्रोमाइज्ड है। फैसल करीम कुंजी का वजीर आजम से भी शुक्वा। कहा वजीर आजम बाकी तमाम सूबों में जाते हैं मगर खैबर पख्तूनख्वा नहीं आते। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द पर आए जनूबी एशिया की मुलाकात। मरियम नवाज की तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दूसरी तरफ वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 0 पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के घर पुलिस छापे की CCTV सामने आ गई। पुलिस ने बंगले में दाखिल होने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। मुलजिम अरमगान को खुदकार राइफल से पुलिस पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। DSP एहसन जुल्फ़िकार जख्मी हुए। खारियां गैरिजन में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम से परेड मुकाबले इख्तितामी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा ऐसी मशकें पेशा वराना फौजी महारतें और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम है। ये मशक जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फ़रोग़ देती है। इस मकसद के लिए पाक फ़ौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफ़ात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ ने मशक़ शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस की मुलाकात। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तानी अफसरान मुख्तलिफ अमन मिशंस में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिस की सरबराही पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक अफसर कर रहे हैं। पुलिस अफसरान की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जदीद और म्यारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। यूएन अंडर सेक्रेटरी ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस मुश्किल हालात में भी अमन के लिए बरसरे पेकार हैं।
ईरान से जोहरी मुआहदे के लिए माहिरीन को फ्रेमवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी मिल गई। ईरानी वजीर खारजा की ट्रंप के मशरक़ वस्ता के नुमाइंदे से 4 घंटे मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने कहा मुज़ाकरात मुफीद है और तामीरी माहौल में हुए, कई उसूलों और अहदाफ पर पेशरफ्त के करीब पहुँचे। माहिरीन को मुमकिना जोहरी मुआहदे के फ्रेमवर्क की जिम्मेदारी दी गई। मुज़ाकरात के अगले मरहले में दाखिल होने पर इत्तफाक कर लिया गया। आइंदा हफ्ते ओमान में आला मुज़ाकरात मिल बैठ कर होंगे। रूसी सदर का ईस्टर पर यूक्रेन के साथ आर्जी जंगबंदी का ऐलान। 19 से 21 अप्रैल तक जंगबंदी होगी। रूसी सदर पुतिन का कहना है रूस हमेशा अमन और बातचीत के लिए तैयार है। पेशावर ज़ल्मी ने HPL PSL 10 में फ़तह का मज़ा चख लिया। मुल्तान सुल्तान सीखने के चक्कर में फ़तह को तरस गई। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर के 227 रन के जवाब में मुल्तान 107 रन पर ढेर। मुल्तान सुल्तान्स के 7 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। उस्मान खान 44, शायहोब 20, मोहम्मद रिजवान 15 रन बनाकर आउट हुए।